हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर मार्च 2021 में लेना है, यानी कि सेशन 2020-2021 के लिए जो आपका पेपर है उसका बोर्ड ने न्यू डिजाइन अभी अभी जारी किया है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। सबसे पहली बात तो ये कि बोर्ड ने आपके सिलेबस में से 30% जो टॉपिक्स हैं, लेसन्स और पोएम्स हैं, उनको रिड्यूस किया है, डिलीट किया है। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार आपका जो पेपर आएगा उसमें से 50% जो पेपर होगा, 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपसे 50% पेपर में पूछे जाएंगे, यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें से 40 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 80 में से 40। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 150 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स, आप कहीं 2.5 घंटे का आपको टोटल समय मिलेगा। पेपर को सोल्व करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और आपका पेपर होगा 80 मार्क्स के लिए। अब पेपर जो आपके पेपर सेटर हैं, पेपर उनको किस तरीके से बनाना है, बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, उस हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, अलग अलग फील्ड्स और स्फीयर्स को लेकर आपका पेपर बनाया जाना है। ये आपके टीचर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप अभी छोटे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको ये जो बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स है ये उतना अच्छे से समझ में ना आए। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है के मींस नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश के नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज जो सेक्शन है उसमें से आपका 50% पेपर आएगा, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। सी मींस कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेपर में 10% आएंगे, यानी कि 80 में से 8 मार्क्स के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ई मींस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, देखिए आप अपने क्वेश्चंस लर्न करते हैं और क्वेश्चंस में अपने थॉट्स और आइडियाज जो हैं, यानी कि जो आपका आंसर है उसको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखते हैं। स्टोरीज, पोएम्स को, लेसन्स को आप पढ़ने के बाद में आप अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो 15% मार्क्स के जो है आपके पेपर में आएंगे, यानी कि 80 में से 12 मार्क्स के एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब बात आती है ए मींस एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन, जब भी हम किसी पोएम का या किसी भी लिटरेरी वर्क का जो हम एप्रिशिएशन करते हैं उसका मतलब होता है क्रिटिकल एनालिसिस, कि जो राइटर है, जो पोएम है, उन्होंने लैंग्वेज कौन सी यूज की है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, नॉन फिगरेटिव लैंग्वेज है, स्टाइल कौन सा यूज किया है, सिंबल्स कौन से यूज किए हैं, पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज किए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज किए हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो, अब राइम स्कीम कौन सी है, ये 25%, इस तरीके के 25% जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में आएंगे, यानी कि 80 में से 20 मार्क्स के जो पेपर होंगे वो एप्रिशिएशन बेस्ड होंगे। टोटल करें तो परसेंटेज होगी 100% और मार्क्स हो गए 80। अब बात करते हैं वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस किस तरीके के आएंगे। देखिए, क्वेश्चंस आपके होंगे ई मींस ऐसे टाइप क्वेश्चंस, एसए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल होंगे 4, तो 4 × 5
20 मार्क्स के ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे। इनको सोल्व करने के लिए बोर्ड आपको टाइम देगा 60 मिनट्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल होंगे 4। एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलेंगे 3, तो 4 इंटू 3 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टोटल पेपर में आएंगे। और इनको सोल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए बोर्ड आपको टाइम दे रहा है 20 मिनट्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल होंगे 4। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मार्क्स मिलेंगे 2, 4 इंटू 2 8 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन एक नंबर, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 40 टोटल 52, 52 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। मार्क्स को ऐड करते हैं, 20 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 40 टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम, एस्टिमेटेड टाइम को कैलकुलेट करें, 60 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 150, 150 मिनट, 2.5 घंटे, 2 आवर्स 30 मिनट्स का टोटल आपको टाइम मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ये जो एस्टिमेटेड टाइम है, ये बोर्ड ने एक अंदाजा दिया है। इस टाइम को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कम या ज्यादा टाइम आप लगा सकते हैं। अब देखिए, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपको कुछ समझ में आए होंगे। अभी भी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में रह गए होंगे। उनके क्लैरिफिकेशन के लिए, उनको क्लियर करने के लिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, वेटेज टू कंटेंट। अब आपको समझ में आएगा कि पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की करते हैं। आपके पेपर में 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। एक अनसीन पैसेज के नीचे 5 एमसीक्यूज होंगे, तो 2 अनसीन पैसेजेस के नीचे टोटल एमसीक्यूज हो गए 10। एक एमसीक्यू के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, तो अनसीन पैसेज आपके पेपर में हो गए 10 मार्क्स के लिए। ग्रामर की बात करें, ग्रामर भी एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगी। एक एमसीक्यू के लिए 1 नंबर मिलेगा, 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। 10 क्वेश्चंस आप कहें एमसीक्यूज की फॉर्म में ग्रामर से पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आएंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपकी जो बुक है, मेन रीडर है, उसमें से एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लेसन्स में से पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपसे पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट एक आपसे पूछा जाएगा, और पोएम्स जो हैं उनमें से एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए, प्रश्न उत्तर छांटने के लिए। तो जो पैसेज आपके टेक्स्ट में से आएगा वो आपको मिलेगा 1, और आपके पोएम्स में से जो स्टेंजा आएगा वो भी आपको मिलेगा 1। इन दोनों के नीचे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के भी नीचे और जो आपको पोएम्स में से एक स्टेंजा मिलेगा उसके भी नीचे आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, चॉइस मिलेगी आपको, और करेक्ट आंसर को आपको टिक करके अपनी आंसर बुक पे लिखना है। तो पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट 1 आएगा 5 मार्क्स के लिए, स्टेंजा फ्रॉम पोएम 1 आएगा 5 मार्क्स के लिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में 5 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी बुक हॉर्नबिल में से पूछे जाएंगे, और 5 एमसीक्यूज आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट वहां से पूछे जाएंगे। 5 एमसीक्यूज हॉर्नबिल में से और 5 एमसीक्यूज स्नैपशॉट में से पूछे जाएंगे। इस तरीके से पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स का हो गया, और इस पार्ट में आपके 40 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टोटल आपका हो गया 40 मार्क्स। आपका पेपर 2 पार्ट्स में बोर्ड ने डिवाइड किया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और पार्ट बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं,
जिनमें आपको अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करना है। एप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपका जो पेपर होगा वो टोटल 4 सेक्शंस में बटा होगा। सेक्शन ए, बी, सी और डी। ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उनके लिए आपको अपने क्वेश्चन के अंदर ही इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, जिसको आप और या अथवा कहते हैं। इस तरीके से आपको इंटरनल चॉइस ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में मिल जाएगी। पार्ट बी की बात करते हैं राइटिंग सेक्शन से। राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आएगा। क्या क्या आएगा? एक क्वेश्चन आएगा नोटिस राइटिंग का 3 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन आएगा मैसेज राइटिंग 3 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग से 5 मार्क्स के लिए। और एक क्वेश्चन आएगा इवेंट्स और पैराग्राफ राइटिंग में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। दोबारा रिपीट कर देते हैं। नोटिस राइटिंग एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। मैसेज राइटिंग 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। इवेंट्स या पैराग्राफ राइटिंग में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। टोटल करते हैं तो 16 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल्स में से पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हॉर्नबिल की, जिसमें लेसन्स भी हैं और पोएम्स भी हैं। हॉर्नबिल में से टोटल आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्ट बी में पूछे जाएंगे। कैसे कैसे पूछे जाएंगे? हॉर्नबिल में से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2। एक वेरी जो आप कहें एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं 2। तो 2 इंटू 2 ये हो गए 4। पोएट्री सेक्शन में से भी इसी बुक में से हॉर्नबिल में से आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 3 इंटू 2 6 मार्क्स के। पोएम्स में से यहां पार्ट बी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट बी में पोएट्री सेक्शन में से 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो लेसन्स हैं उनमें से 9 मार्क्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनका टोटल करते हैं 9 + 6, तो हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उसमें से टोटल 15 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट में से एक बड़ा प्रश्न आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक आएगा 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2, और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं 2 इंटू 2 4। तो 5 नंबर का एक बड़ा प्रश्न और 4 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहां पूछे जाएंगे। 5 + 4 9 मार्क्स, यानी कि पार्ट बी के अंदर स्नैपशॉट आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से केवल 9 मार्क्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये 9 मार्क्स भी आपके लिए। तो पार्ट बी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स, हॉर्नबिल लेसन्स प्लस पोएम्स 15 मार्क्स और स्नैपशॉट आपके हो गए 9 मार्क्स। तो 16 + 15 + 9 40 मार्क्स। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स, टोटल हो गए 80 मार्क्स। टाइम मिलेगा 2 hours 30 minutes। उम्मीद करते हैं पेपर के न्यू डिजाइन से रिलेटेड ये जो वीडियो हमने आप सभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बनाई है आपके बहुत काम आएगी। आप इससे बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसा हमारा पेपर होगा, तब तक वो अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपके कोई डाउट्स हैं, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने थॉट्स एंड आइडियाज को ड्रॉप करें, लिखें, हमें बताएं, हमसे पूछें। और आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।